नमस्कार। आज हम फिर से देखेंगे कि सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। कोशिकाएं विष मुक्तता के लिए ही रची गई हैं और इसके अंतर्गत हमने देखा कोशिकाएं अपने आप को इलेक्ट्रिकल विद्युतीय तरीके से, मैकेनिकल यांत्रिकी तरीके से और केमिकल अर्थात रासायनिक तरीके से विष मुक्त करती हैं। उसमें से रासायनिक तरीके में 4 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उनमें से एक हमने देखा था मन की शक्ति, जो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करके होती है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। और दूसरा हमने देखा ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन, मतलब ऑक्सीजन से और पानी से हम अपने शरीर को विष मुक्त कैसे करते हैं। और आज हम देखेंगे 4th मेथड, दैट इज एंटीऑक्सीडेशन। आप सोचेंगे एंटीऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी लग रहे हैं। हाँ भाई, यही तो मजेदार चीज है ईश्वर की सृष्टि में। विरोधाभासी जरूर लगते हैं पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब आधारित, एक दूसरे को आधार देते हैं। जैसे कि आपका घर है, आपके घर के अंदर में एक किचन होता है और जब तक घर में किचन ना हो हम उसे घर ही नहीं कहते हैं, करेक्ट ना? उसे होटल या हॉस्टल कह देंगे। तो घर के अंदर का जो किचन होता है वहां पर जब आप खाना पकाते हैं तो घर में आग नहीं लगनी चाहिए, करेक्ट? इसलिए हम अपने घर को सीमेंट, मट्टी, मेटल इत्यादि से बनाते हैं। यहाँ तक कि यदि लकड़ी का घर भी बना दे तो किचन में जहां आग जल रही है वहां पर तो आप मट्टी या सीमेंट ही लगाओगे, है ना? वैसे ही ईश्वर ने हमारी कोशिकाओं को एक घर की तरह बनाया। हर एक कोशिका एक घर है, उसके अंदर एक चूल्हा है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब फूंक मारकर, श्वास से हम फूंक मारते हैं, ऑक्सीजन दे के हम फूंक मार के आग लगा रहे हैं ताकि वहां ऊर्जा भी मिले और विष के अणु भी स्वाहा हो जाए, तो घर में आग नहीं लगनी चाहिए। इस कारण से एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। भाई अभी एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या? ये आपके भोजन से मिलता है। यस, मुझे भोजन ऐसा रखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाह वाह, हमारे मन की शक्ति को बड़ा अच्छा लगता है, वाह वाह। तो ये मन की शक्ति की वाह वाही में है क्या चीज? भोजन। स्वादिष्ट ना हो तो कौन खाएगा भला? हाँ, ये देखिए, इसलिए मैं इसको इस इशारे से करना चाहती हूँ। ये है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल कॉम्बिनेशन जो कि हमारी कोशिकाओं की संरचना को मजबूत करती है। और ये है कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों फ्यूल है अर्थात ईंधन है। कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट कार्बन चेन है और फैट लॉन्ग कार्बन चेन है। फैट जो है कलेक्ट होता है, इमरजेंसी में काम आता है, पर हाँ, विटामिन ए, डी, ई को भी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारी जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन भी देता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत जाके ईंधन सप्लाई करके जलने में मदद करता है। ये पांचों मिलके हम इसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट और ये हमारे भोजन में मिलता है। भोजन भी हम कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सीधे सूरज का पकाया हुआ भोजन, फिर चूल्हे में पकाया हुआ भोजन, और उसके अलावा जो भी चीज हम पका लेते हैं उसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो हम कई प्रकार से प्रोसेस करते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों का प्रोसेस होता है, तेलों का प्रोसेस होता है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि भोजन जो जैसा है वैसा मिले, मतलब सूरज का पका हुआ। सूरज अपना भोजन कहाँ पकाता है भाई? सूरज अपना भोजन पेड़ पौधों में पकाते हैं, उनके पास है सोलर पैनल। तो हमें पेड़ पौधे से क्या मिलेंगे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड स्प्राउट, अर्थात फल, सब्जियां, बीजों से बना हुआ और बीजों को अंकुरित किया हुआ, ये 4 चीजें ये सट कुक्ड कहलाती हैं। और ये 80% आपके भोजन में रहेगी और 20% आप चूल्हे का पका हुआ खाओगे। तो ये पहला एंटीऑक्सीडेंट मेथड है जहां आपका जो सेल बिल्डिंग है एब्सोल्यूट नेचुरल तरीके से होता है। अगले बार फिर हम मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस्ड फूड से कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।